ऑफ करो। ओके। बस नूर गिराने नहीं है। आप क्या कर रही हो इस टाइम पे नूर? ऐसे। ये आपकी हेल्प कर, आप मेरी हेल्प कर रही हो? हाँ। ये कैसी हेल्प है? ये बात ऐसे है पुलिस की। हम्म, रख दो। हेलो गाइस, हमने कैसे पास है और हमने कैसे के करनी है कि अपने हाथों डालने। चावल चावल पकाए मम्मा। आज क्या बनाए नूर, बताओ आपका क्या चा, दिल कर रहा है खाने को? चावल। कौन से चावल? मुझे पता नहीं। आपको पसंद नहीं है? पसंद है। फिर मसाले पा बस चावल चावल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू मिनाहिल अरफा व्लॉग्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे अच्छे से रोज़े जा रहे होंगे और ईद की अब जो है वो आमद है और तैयारियां भी चल रही होंगी। तो यहाँ पे ये था जी फ्राइडे, और फ्राइडे का आपको पता है कितना ब्लेस्ड डे होता है, स्पेशली रमज़ान का तो उससे भी ज़्यादा, मतलब कि बहुत ही बरकतों वाला दिन। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बिरयानी। रमज़ान में हम लोग फ्राइडे को कोशिश करते हैं कि पुलाव या बिरयानी ही बने ना, एहतमाम करते हैं थोड़ा स्पेशल। तो फिर इसलिए मैं यहाँ पे जो है ना वो आज मेरा इफ़्तार मेन्यू था, दही भल्ले थे और साथ में ये चिकन बिरयानी थी और फ्रूट चाट। तो मैं रोशनी में बैठ के चावल साफ़ कर रही थी तो नूरुल हुदा मेरी फुल हेल्प कर रही थी, जैसा कि आपने देखा। तो बस चावल जो है वो भी ख़त्म होने वाले थे, वरना मेरा बड़ा दिल था आज ना कि मैं इसके साथ ज़र्दा भी बना लेती हूँ। अच्छा, मेरा वैसे ही जो है ना वो इस दिन बड़ा दिल था कि मैं बिरयानी के साथ थोड़ा सा ज़र्दा बना लूँ, लेकिन चावल ही फिनिश हो गए तो फिर मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा चलो अब नेक्स्ट डे। उसी दिन मेरी एक से सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि अपने ना आप ना ज़र्दा की रेसिपी शेयर करें ज़रूर। तो मैंने सोचा कि अगर मैं आज बना लेती तो रेसिपी शेयर हो जाती, लेकिन अब मैं ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो जब भी बनाया आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी आलू के पकोड़े। ये बड़े मज़े के बनते हैं, बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। तो बस बेसन के अंदर नमक, मिर्च, कसूरी मेथी और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च वगैरह शामिल करके ना तो बना लें। तो मिक्स पकौड़ा खा खा के ना बंदा उकता जाता है, लेकिन ये जो है ना ये इसे दिल नहीं भरता, इतने मज़े के लगते हैं। तो मेरे तो बचपन में बहुत फेवरेट होते थे। मुझे याद है कि मैं मतलब कि बहुत शौक़ से ही खाती थी। एक मुझे फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद होती थी कि हर चीज़ से बुखार होना या मेरी तबीयत ख़राब होनी ना, तो मैंने हर चीज़ से इनकार कर देना कि नहीं खानी लेकिन जब स्ट्रॉबेरी की बारी आनी तो मैंने फ़ौरन हाँ करनी कि वो तो मैंने खानी है ज़रूर। तो इसी तरह से भी मुझे आलू के कतले बहुत पसंद होते थे। तो यहाँ पे मैं इसका बैटर बना रही थी। थोड़ा आपने थिक रखना है, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप इसको पतला कर देंगे ना तो बहुत ही वो आलूओं के साथ बिल्कुल भी वो नहीं चिपकेगा मिक्सचर। तो फिर इसलिए थोड़ा इसको थिक रखते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने साथ के साथ बिल्कुल हाथ ही हाथ बर्तन धोती रहती हूँ माशाल्लाह। रमज़ान में मैं कहती हूँ मैंने क्या सब लेडीज़ ने बहुत हिम्मत है, बड़ी बात है कि रोज़े के साथ इतना काम करना, और फिर जो है ना वो सारी लेडीज़ की हिम्मत है तो मैं तो जो है ना वो सारी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने पूरे रमज़ान में जो है ना वो इतनी हिम्मत दिखाई और अपनी अपनी फैमिली को इफ्तारी बना के दी, सहरी बना के दी। तो बस वो मैं आपको दिखा रही थी कि मैं जो है ना जब पकोड़े वगैरह कुछ भी बनाऊँ ना, मतलब कि जो मेरा लास्ट काम होता है वो भी अगर मैं करूँ तो उसका भी बर्तन में वॉश करके फिर मैं इफ्तार पे मतलब इफ्तारी के लिए बैठती हूँ।
और फिर मैं इतना भी टाइम लाजमी निकालती हूँ कि सुकून से जो है ना वो दुआ कर सकें, क्योंकि इस तरह अफरा तफरी में रोज़ा इफ्तार हो जाए ना तो मुझे पता नहीं, मतलब एक अजीब सी वो रहता है कि हाय दुआ तो की नहीं, दुआ तो मांगी नहीं। पता है ना कि इफ्तारी के वक्त आप जो भी दुआ मांगे वो ज़रूर कबूल होती है। तो इंशाल्लाह मतलब ये हमारा बहुत यकीन है और होता भी ऐसे ही है कि अगर आप इफ्तारी के टाइम दस्तरखान पे बैठ के दुआ करें ना तो दुआएं कबूल होती हैं। तो मैं तो स्पेशली बहुत बहुत दुआ करती हूँ अपनी अम्मी के लिए और अब्बू की सेहत के लिए। सबसे पहले मैं उनको जो है वो दुआ में याद रखती हूँ हमेशा। अच्छा, उसके बाद जी बस यहाँ पे बन गए थे आलू के कतले। और हमारा आजकल ये सीन है कि बस आजकल मैं स्पीड काम वाइंड अप कर रही हूँ। अभी भी जिस टाइम पे मैं वॉइस ऑफर कर रही हूँ ना, इससे पहले मैंने अपने काफ़ी काम समेटे हैं, मतलब कि कैबिनेट्स वगैरह दराज अरेंज किए, ईद की मतलब थोड़ी बहुत सफाइयाँ स्टार्ट कर दी हैं। वैसे तो हम ईद यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी पता, जब आप कहीं जाओ ना तो घर साफ़ सुथरा करके जाओ तो आपका काफ़ी मेंटली आप रिलैक्स होते हो। इसलिए जो है ना वो थोड़ा सा थोड़े बच्चों की जो कैबिनेट है उसकी डीप क्लीनिंग की। कपड़े अभी मैंने फ़िलहाल तो नहीं रखे क्योंकि मौसम की कुछ समझ ही नहीं आ रही। कभी सर्दी, अब इस्लामाबाद में तो दोबारा से सर्दी हो गई है, मतलब ये सीन हो गया है। इतनी बारिश हुई और इस दिन भी जो है ना जिस दिन की मेरी ये वीडियो है उस दिन भी रात को बहुत बारिश हुई। मतलब सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है ना ये बिजली गिरी जाएगी आके, इतनी खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। तो यहाँ पे बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी, लेकिन थोड़ी सी ना इस दफ़ा टमाटर शायद मैंने ज़्यादा डाल दिए थे, थोड़ी सी खट्टी हो गई थी। तो नेक्स्ट डे जो है ना वो गले सबके लग रहा था जैसे ख़राब हो रहे हैं। मानो आ जाओ। रोज़े के साथ आप ये होता है ना कि बस जैसा भी खाना बना रहे हो बस ठीक है, चखना वगैरह नहीं होता। वैसे तो मेरी आदत है कि मैं कुकिंग करूँ ना तो चख लेती हूँ, नमक स्पेशली मैं चख के डालती हूँ, या इस तरह से एकदम से ज़्यादा नहीं डालती। तो इस तरह से फिर चीज़ें बैलेंस रहती है। और रोज़े में कुछ भी बनाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि समझ नहीं कुछ आ रही होती टेस्ट वगैरह की, तो बस जैसा बन गया सो बन गया। फिर उसी टाइम पता चलता है जब रोज़ा खुले। मिनाहिल को अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन मिनाहिल के भी ज़ाहिर रोज़े हैं। अरफा को अगर मैं टेस्ट कराऊँ किसी भी चीज़ का तो उसको नहीं समझ आती। अच्छा, यहाँ पे देखिए नूरुल हुदा नाराज़ हो गई थी, पता नहीं किस बात पे ये जो है ना वो इस तरह से नाराज़ होकर बैठ गई थी। वो तो अब मैं वीडियो में देख रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ पता नहीं किस बात पे नाराज़ हुई थी। अरफा के साथ बस इसकी नोक झोंक चलती रहती है, हालांकि इन दोनों में काफ़ी एज डिफरेंस है, लेकिन फिर भी जो है ना वो अरफा पी के बगैर ये रहती भी नहीं है और अरफा के साथ इसकी छोटी मोटी सी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। मतलब मज़े बने ऐसी अच्छी लगती है अफ्तारी में। आशा पे वक्त बहुत मज़े की बनाती है। अच्छा, दही भल्ले और बिरयानी का बड़ा ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। मतलब बिरयानी के साथ बड़ा मज़ा, बहुत ही मज़े के लगते हैं दही भल्ले, स्पेशली किसी भी तरह के राइस हों तो अच्छे लगते हैं। अच्छा, उसके बाद ये था इफ्तारी के बाद का टाइम। तो मानी इसको पानी ला के देना। अच्छा, आजकल मेरी ये रूटीन चल रही है कि इफ्तारी के बाद जो मैं पहले सो जाती थी ना वो अब मेरा स्किप हो गया सोना। अब मुझे ये होता है कि जो काम है ना मैं वो अपने निपटा लूँ। बल्कि 2-3 रातों से तो ऐसा हुआ है कि मैं सोई ही नहीं हूँ ना, इफ्तारी के बाद भी मुसलसल जागती रही हूँ सहरी तक। तो बस अब ये है कि शॉपिंग वगैरह तो अभी हमने कोई नहीं की, फ़िलहाल गए ही नहीं मार्केट बाज़ार वगैरह। लेकिन ये है कि जितना भी मुझसे हो सक रहा है ना घर के क्लीनिंग के हवाले से ही, तो वो मैंने स्टार्ट कर दी है ईद की तैयारी। तो बाकी तैयारियाँ इंशाल्लाह वहाँ पे जाके सही वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी, ये उसी दिन रात का टाइम है जिस दिन मैंने बिरयानी बनाई थी ना, उसी दिन ही बस एकदम से बाहर जो है ना वो मौसम बहुत ज़्यादा बिजली चमकने लग गई। और अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे बड़े शौक़ से व्लॉग देखती हैं, बल्कि जब मैं व्लॉग लगाती हूँ सबसे पहले वही देखती हैं।
तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपके घर के बाहर का व्यू बहुत अच्छा लगता है, तो वो जो है ना मुझे बहुत पसंद आता है, तो ये स्पेशली उनके लिए। ज़बरदस्त था। और जैसे थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया था, देखिए आप देख सकते हैं गर्द गर्द चमक के साथ। अभी बारिश स्टार्ट हुई नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना रिम झिम सी स्टार्ट हुई है। और बड़े मज़ा आ रहा है यार, ठंडी ठंडी वाली हवा चल रही है, यख। मुझे लगता है कि ईद हमारी काफ़ी अच्छी और ठंडी ठंडी सी गुजरेगी, चिल किस्म की। बाकी देखो लेट्स सी, मौसम का कुछ पता नहीं है, एक दिन में चेंज हो जाता है। थोड़ा सा बिजली देखी है ना। आज चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। बॉल बंद हो गई। क्यों? हाँ? मम्मा शूज पहन। बाय बाय। ऐसे ही चलो, टाइम कोई नहीं है, अफ्तारी में 10 आधा घंटा रह गया। मम्मा जाओ जाओ पे। आओ मानी मेरे साथ आओ। वो थैला और रिमोट। ठीक है ठीक है, हम भज जाओ भज जाओ। ठीक है भज जाओ। मम्मा बिजली कड़क रही है। कल हो रहा है। कब कर, कुछ भी नहीं हो रहा। मम्मा हाँ वो मैंने जलबरी का रखा था, उसके ऊपर इस स्टैंड के ऊपर पड़ा जो, और फबा के लेके आओ। अच्छा जी, ये डायरेक्ट मैं जो है ना नेक्स्ट डे की अफ्तारी का व्लॉग है ये। वो रात की वीडियो थी जो मैंने आपको दिखाया कि गर्द चमक के साथ जो है वो बारिश हो रही थी। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने सारा दिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये सैटरडे है और सैटरडे को ना अफ्तारी से थोड़ी देर पहले का टाइम है। तो इस टाइम पे मौसम ये इतना ज़्यादा बादल आए हुए थे, इतना ख़राब मौसम था। तो हस्बैंड को बुखार था, वो अपनी मेडिसिन लेने चले गए। तो मैंने अरफा से कहा कि अरफा चलो आओ ना हफ्ता बाज़ार से आलू और प्याज ले आते हैं, कुछ बनाना है। 5:30 बजे का टाइम था, अफ्तारी में थोड़ा ही टाइम रह गया था। तो मुझे नज़र आ भी रहा था कि मौसम बहुत ख़राब है। तो फिर भी ना
मैंने कहा चलो ये करीब ही तो है, लेके तो फटाफट आ जाते हैं। तो नूरुल हुदा ने बहुत ज़िद की साथ जाने की, वैसे हालांकि जाती नहीं है, मिनाहिल के पास घर रह लेती है। तो उस दिन कहती मैंने साथ ही जाना है ना। तो मैं ना इस टाइम पे यहाँ पे आके जब मैंने देखा ना इतने स्याह बादल आ रहे हैं, तो मैं थोड़ी डाउटफुल होगी, मैंने कहा जाऊँ कि ना जाऊँ। डर मुझे बहुत लग रहा था कि जो है ना वो नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं चली गई। वहाँ पे जो सूरत हाल थी हफ्ता बाज़ार में, इतनी ज़्यादा तूफ़ानी बारिश, लग रहा था कि ये तूफ़ान हमें उड़ा के ले जाएगा अपने साथ। मैं वहाँ जाके बच्चियों को साथ ले तो गई, लेकिन मैं बहुत पछताई। मुझे इतना हुआ, मैंने कहा मैं क्यों निकली ऐसे मौसम में। मतलब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, ख़त्म हुई थी चीज़ें, तो वो तो खैर उसके बगैर जो है वो गुजारा हो जाता। लेकिन मेरा जो है ना वो ज़िंदगी का सबसे, ये आप कह सकते हैं कि एक हॉरेबल डे था, इस लिहाज से कि वहाँ पे ना हफ्ता बाज़ार में एकदम से लोग जो है ना वो भाग रहे थे, कहीं कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और अफरा तफरी में जो है ना वो, और बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। इतनी तेज़ हवा थी, लग रहा था हमने उड़ जाना इस हवा के साथ, इस तूफ़ान के साथ। और फिर जो खौफनाक बिजली चमकी वो आवाज़ें अलहदा। तो मैं घर आके मैंने कहा मैंने बहुत जो है ना वो आज रिस्क लिया। ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है जो मुझे कभी नहीं भूलेगा। लेकिन ख़ैर आपको इस तरह के जो हालात हैं ना वो आपको सिखाते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं लाइफ में। तो बस वही, मैं फिर काफ़ी चीज़ें और भी थी, लाइक मैंने कहा था फ्रूट वगैरह भी ले आएंगे, कुछ भी नहीं लिया गया। बस एक शॉप से प्याज ही लिए हैं, वो भी उस बंदे ने इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा के ना कि मौसम ख़राब है, पता नहीं चलना, ये अफरा तफरी मची है, ख़राब से प्याज डाल दिए। तो मैंने कहा बेईमानी करने में तो लोग जो है ना वो माहिर हैं, कि 1 मिनट में जो है ना वो इस तरह से किया कि ख़राब चीज़ें हमें डाल के अफरा तफरी में दे दी। खैर घर आके जो मुझसे बना मैंने जल्दी से बना लिया। दही भले 1 दिन पहले के पड़े हुए थे, और फ्राइज़ मैंने जल्दी से बना लिए। हस्बैंड अपनी मेडिसिन लेने गए हुए थे डॉक्टर के पास, वो वापसी पे ये समोसे ले आए। तो बस ये जो दिन है ना मुझे कभी नहीं लाइफ में भूलेगा, क्योंकि मेरे साथ जो है ना वो नूरुल हुदा भी थी। अगर मैं अकेली होती फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होनी थी, बच्चियाँ साथ थी, और वहाँ पे डर भी लग रहा था कि जैसे उनके स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं, टेंट वगैरह हैं, तो वो उखड़ जाएंगे, वो हमारे ऊपर गिर जाएंगे, एकदम से ना अजीब सी भगदड़ मची हुई थी। लेकिन खैर शुक्र अल्लाह का हम कर आए, हमने बहुत शुक्र अदा किया, और मैंने कहा नेक्स्ट कभी नहीं ऐसा रिस्क लेना। तो बच्चों का अच्छा, यहाँ पे मैंने आज साथ ही इफ्तारी में जो है ना वो चाय भी बना ली थी, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा था तो चाय को दिल कर रहा था, तो मैंने समोसों के साथ ही चाय बना ली। तो बस जी ये है नेक्स्ट डे सहरी। और सहरी में आज मैं जो है ना ये इस तरह से मीठे टोस्ट बना रही थी, आज बहुत दिल कर रहा था ये भी साथ बना लूँ थोड़े से। तो बस आज का व्लॉग मेरा काफ़ी लंबा हो गया है। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।